दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो, एक्स्ट्रा छोड़ो एक ही इनकम का सोर्स मिल जाए तो ही बहुत है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप आर्टिकल लिख करके, वो भी चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से आर्टिकल लिख करके अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो मंथली। और देखिए, मेहनत के बिना जेन्युइन तरीके से पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो मेहनत तो यहाँ पर थोड़ी बहुत है, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर दिमाग लगाते हो और मेहनत करते हो तो अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें एक टॉपिक चूज करना होगा जिस पर हम आर्टिकल लिखेंगे। उस टॉपिक पर हमें आर्टिकल लिखना है चैट जीपीटी की मदद से। कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, गलत तरीके से नहीं लिखना है, सही तरीके से लिखना है। आर्टिकल लिखने के बाद आपको उसे अपनी साइट पर पब्लिश करना है, टाइम टू टाइम आपको लिखते रहना है। फिर हम साइट बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए पहले जो आगे की प्रोसेस है वो हम कर लेते हैं। तो पहला हमारा स्टेप क्या है कि हम पहले टॉपिक चूज करें उस पर आर्टिकल लिखने के लिए। तो टॉपिक में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो ट्रेडिंग इन पर आप लिखेंगे। तो अगर आप इन कीवर्ड्स पर आर्टिकल लिखते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो 4 से 5 गुना ज़्यादा होगी नॉर्मल के मुकाबले, क्योंकि इनमें सीपीएम बहुत हाई होता है, तो आपकी अर्निंग भी बहुत ही हाई होगी। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जा करके ये सर्च करना है AHREFS, हमें ये सर्च करना है। देन हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं जाता हूँ कीवर्ड जनरेटर पर। इसके बाद में कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इंडिया यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे कीवर्ड्स कि किस कीवर्ड में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कहाँ पर किस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखते हैं इसमें कितना कंपटीशन है, कितने आर्टिकल्स क्या सर्च किए जा रहे हैं डेली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए, तो इन कीवर्ड्स पर कंपटीशन थोड़ा सा कम है। अगर ये 15 से थोड़ा ज़्यादा, 20 से ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन हाई है। 15 के आसपास रहते हैं, 10 से कम रहते हैं तो बहुत कम कंपटीशन है। आपको जो आर्टिकल है वो रैंक करेगा और आपकी अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल लिखूंगा इस कीवर्ड पर, ऑनलाइन अर्निंग इन इंडिया स्टूडेंट्स, इसके लिए। इसके बाद में हम लिखेंगे चैट जीपीटी से आर्टिकल, लेकिन उससे भी पहले आपको क्रोम पर सर्च करना है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। और ये एक एक्सटेंशन है, बहुत ही कमाल का है, बिल्कुल फ्री है। इसे आपको ऐड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, आप इसे ऐड कर लें। ये ऐड करने के बाद में आपकी जो चैट जीपीटी है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सटेंशन ऐड करने के बाद हमारी जो चैट जीपीटी है वो कुछ इस तरह की हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे फीचर हमें यहाँ पर एडवांस में मिल चुके हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। यानी कि जो आर्टिकल लिखेगा वो थोड़ा इस टाइप का होगा कि मतलब इंसानों ने लिखा है, AI ने नहीं लिखा है। 100% यूनिक होगा और SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल होगा, यानी SEO भी ये करके दे देगा ऑटोमेटिकली। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर मुझे यहाँ पर लगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब हमें डालना है हमारा प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है, यानी कि ये ऐसा लगना चाहिए कि भाई हम इंसानों ने लिखा है, AI ने नहीं लिखा है। 400 वर्ड्स में लिखना है, मेरी वेबसाइट के लिए लिखना है। टॉपिक मैंने बता दिया। और ये ना मतलब फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मली नहीं, थोड़ा कैजुअली चलेगा और बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं करता हूँ, भाई मेरी प्लीज़ लाज रख लेना। यहाँ पर इसने लिखना स्टार्ट कर दिया, अब हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर इसने पूरा का पूरा भाई साहब बहुत ही बड़ा आर्टिकल हमें लिख करके दे दिया है। ये देखिए, 7 ways टू अर्न ऑनलाइन मनी इन इंडिया फॉर स्टूडेंट। ये देखिए, और पूरा आर्टिकल इसने यहाँ पर लिख दिया हमारी साइट के लिए। अब ये जो इसने यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, इससे अगर हम चेक करेंगे ना तो अभी भी ये बताएगा कि ये AI रिटर्न है, ह्यूमन रिटर्न ये नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से प्रॉम्प्ट डालेंगे, चैट जीपीटी को फिर से कहेंगे कि भाई साहब इसको थोड़ा और फ्रेंडली बनाओ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेक इट मोर फ्रेंडली एंड मोर शॉर्ट एंड लाइक ह्यूमन रिटर्न। इसे थोड़ा और मॉडिफाई करके थोड़ा और ईजी करेगा ये, देखना। ये इसने फिर से लिखना है, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। अब ये इसने यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया, देखिए थोड़ा इसने शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब यहाँ पर हमें अभी भी डाउट है कि ये AI से लिखा हुआ है या फिर ह्यूमन। वैसे तो हमने AI से लिखा है, लेकिन कैसे इसको हम ऐसा बनाएं कि गूगल भी डिटेक्ट ना कर पाए कि ये AI से लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आप AI से लिखते हो तो गूगल एडसेंस से कई बार अप्रूवल नहीं मिलता है, आर्टिकल रैंक नहीं करते हैं चैट जीपीटी के। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और बिल्कुल ऐसा बनाना है कि बिल्कुल ह्यूमन ने लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे आर्टिकल को पहले हम कॉपी कर लेंगे। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने किया कॉपी। अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा जा करके गूगल ट्रांसलेट में। देखिएगा आप, इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मैं, इंग्लिश। ये मैंने पेस्ट किया। ये जो आर्टिकल चैट जीपीटी ने लिखा था इंग्लिश का, उसे हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। हिंदी वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये गूगल ट्रांसलेट को क्विट करके मैं फिर से अपना गूगल ट्रांसलेट ओपन करता हूँ और अब हिंदी वाला जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और अब ये हिंदी वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो आप सोचेंगे बात तो बराबर हो गई, इंग्लिश को हिंदी में किया और इसी हिंदी को इंग्लिश में कर रहे हैं तो बात तो बराबर होगी। नहीं, इस हिंदी को ये थोड़ा सा अलग तरीके से इंग्लिश में चेंज करता है यहाँ पर। इसके बाद में हम यहाँ पर ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे एग्जैक्टली कि कितना AI से लिखा हुआ है और कितना ह्यूमन रिटर्न है।
तो इसके लिए हम जाएंगे जीरो जीपीटी पर, ठीक है, आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जीरो जीपीटी पर आप जाएंगे, यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट करेंगे और देखिए डिटेक्ट टेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये बता देगा कि कितना ह्यूमन रिटर्न है और कितना एआई से दिख रहा है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 20% अभी भी एआई जीपीटी मतलब चैट जीपीटी से लिखा हुआ ये बता रहा है कि 20% आपका जो ये है अभी भी लिखा हुआ है। कौन कौन सा 20%, कौन कौन सी लाइन्स है जो कि लग रही है कि एआई से लिखी हुई है, ये जो हाईलाइट हो रखा है ना, ये सारी उससे लिखी हुई है एआई से। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इस पार्ट को 7 वेस्ट से तो लेकर के फाइवर तक, तो इस पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे ह्यूमन रिटर्न में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक साइट है ये वाली साइट क्विलबोट, इस पर आप अपना ये को पेस्ट करेंगे, आप इसे यहाँ से कन्वर्ट करेंगे और ये इसे मॉडिफाई कर देगा। और ये एआई से लिखा हुआ है ना, इसको ऐसा लिख देगा कि जैसे ये ह्यूमन ने लिखा है, हमने लिखा है। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ये मैंने कॉपी किया और फिर से जीरो जीपीटी में जाएंगे। अब इसकी जगह मैं ये पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, डिटेक्ट करूँगा, डिटेक्ट टेक्स्ट, क्योंकि मैंने चेंज किया है, चेंज किया हमने। अब देखते हैं, अब देखिए कम हो चुका है, 11% हो चुका है। अब इतना और बचा हुआ है, ये लाइन, ये वाली लाइन और लास्ट की ये 2 लाइन्स। नीचे वाली जो लाइन है हाउ मच डू आई, ये इन दोनों को लाइन को भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया, कन्वर्ट किया, कॉपी किया इधर से, फिर से उधर जा करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इन दोनों लाइन की जगह। अब डिटेक्ट करते हैं। फाइनली सारी चीज़ें कॉपी करने के बाद में, बहुत ही मेहनत करने के बाद में, मैंने कहा था मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आप डायरेक्टली आर्टिकल लिखो या फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। सही से आर्टिकल लिखो, कन्वर्ट करो सारी चीज़ों को, और फिर यहाँ पर ये फाइनली 0% एआई जीपीटी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारा बिल्कुल ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरे को कॉपी कर लिया। अब हमारा फाइनली आर्टिकल लिखा हुआ आ चुका है। अगर हम किसी और भी वेबसाइट पर इसे करेंगे, जैसे लेट्स एग्जांपल एआई टेक्स्ट डिटेक्टर, यहाँ पर मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर वो जो आर्टिकल है उसको किसी भी साइट पर जाकर के आप चेक करोगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पर इस साइट पर अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ अपना कंटेंट, चेक करते हैं हम। अगर चेक करेंगे, देखते हैं ये क्या बताता है। दिस इज ह्यूमन टेक्स्ट, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ चुका है। किसी भी साइट पर आप जाकर चेक करेंगे तो ये ह्यूमन यहाँ पर आ चुका है। तो गूगल एडसेंस इसे रिजेक्ट नहीं करेगा, रैंक करने के चांसेस के बढ़ जाएंगे और आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मतलब वहाँ पर देखिए चेंजेस करने पड़ेंगे तो वो थोड़ा सा हेडेक रहता है। तो फाइनली हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आर्टिकल लिखने के बाद में इस आर्टिकल को हम अपनी साइट पर लिखेंगे। साइट पर लिखने के लिए पहले आपको साइट बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करना है। होस्टिंगर पर हम लिखेंगे ये। होस्टिंगर क्यों? क्योंकि होस्टिंगर पर ना एआई फीचर आया हुआ है, जिससे कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी साइट बनकर रेडी हो जाती है। सबसे सस्ता होस्टिंगर है और बहुत ही कमाल का टूल यहाँ पर ये है, मतलब ये प्लेटफॉर्म है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आपको क्लिक करना है। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लान सेलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीमियम वाला लें, ना ज़्यादा महंगा ना बहुत सस्ता, क्योंकि सस्ते में कोई फीचर ही नहीं है। और ये देखिए, अगर आप सिंगल वाला लेते हैं तो सिर्फ आप एक वेबसाइट बना सकते हैं और बाकी बहुत कम फीचर आपको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं, 100 वेबसाइट भाई साहब, और 30 डेज की मनी बैक गारंटी होती है। अगर आपको लगता है कि पैसे देना पड़ रहा है, अरे नहीं पैसे देना पड़ रहा है तो हम नहीं करेंगे भाई साहब, पैसे के टाइम पर तो हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, 30 दिन में आप अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो हम इस पर करते हैं। ऐड टू कार्ट पर मैंने क्लिक किया, कई सारे फीचर आपको यहाँ पर ही दिख जाएंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पर इसके सारे फीचर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं कि 100 वेबसाइट, उस वीकली बैकअप्स, 24/7 कस्टमर सपोर्ट और सारी चीज़ यहाँ पर हमें मिल रही है कि यही चीज़ हमें मिलेगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि टाइम पीरियड, भाई कितने टाइम के लिए आपको लेना है। अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हो तो पर मंथ आपको 600 रुपये लगेंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आप 12 मंथ का तो ले ही लें। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, पासवर्ड डालना है, या फिर आप गूगल या फेसबुक से भी कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, कंट्री, स्टेट और सिटी ऑप्शनल है। सारी ये चीज़ें ऑप्शनल है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो भी लिख सकते हो। और फाइनली पेमेंट यहाँ पर आ चुका है 3384। इतना पेमेंट करना पड़ेगा, रुको हम यहाँ पर डालते हैं मेरा कूपन कोड दीपक, अप्लाई होगा और आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट डायरेक्टली कम हो जाएगा। ये देखिए अमाउंट कम हो चुका है, डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड दीपक यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ फिलअप करने के बाद में आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में हमें प्रीमियम वेब होस्टिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जाकर के यहाँ स्टार्ट करना है। स्टार्ट किया, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, देन वर्डप्रेस या फिर होस्टिंगर बिल्ड विथ एआई, तो एआई से हम बनाएंगे फटाफट।
बाय योर डोमेन, अगर आप डोमेन परचेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर अगर पहले से आपका डोमेन है तो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और तो यहाँ से मैं चूज़ अ डोमेन लेटर में बाद में डोमेन चूज़ करूँगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पस अभी वेबसाइट बनाना है। अब देखिए फटाफट से वहाँ पर जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट क्रिएटिंग क्लिक करते हैं। ब्रांड नेम भाई साहब मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। वेबसाइट टाइप ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, मतलब अगर आपकी अगर स्टोर है, मतलब आप कुछ सेल करते हो तो ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग लिखेंगे तो ब्लॉग, पोर्टफोलियो आपको होगा तो अलग, अदर, लैंडिंग पेज, कई सारे बिजनेस शोकेस। यहाँ पर मैं ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिएट अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव वेबसाइट वेयर आई विल राइट आर्टिकल्स अबाउट ऑनलाइन अर्निंग। तो यहाँ पर ये देखता है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो कितना अच्छा है। तो मेरा इतना अच्छा भी नहीं है, अगर ये बहुत अच्छा होगा तो यहाँ पर ये पूरा फिलअप हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। येलो है, रेड है मतलब कम अच्छा है, येलो ठीक है, ग्रीन है तो बहुत अच्छा है। तो क्रिएट वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ये क्या फूल उगाड़ता है, मतलब कैसी वेबसाइट बनाता है। वैसे हर बार ये अच्छी ही बनाता है, लेट्स सी इस बार कैसी बनाता है। मैंने भी इससे पहले काफ़ी वेबसाइट बनाई है अपने लिए। इतनी जल्दी ये हमारी वेबसाइट बन करके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं वेबसाइट बन करके रेडी हो चुकी है गाइस। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब आप देखिएगा। और ये सारी चीज़ें ना आप चेंज कर सकते हो, सेक्शन आप चेंज कर सकते हो, इसका फॉन्ट, टेक्स्ट क्या आप लिख रहे हो, सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए इसने खुद ही आर्टिकल लिख रखे हैं, टिप्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग, द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन अर्निंग। तो मैं क्या करूँगा, इस पर जाऊँगा, एडिट पोस्ट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मेरा जो आर्टिकल मैंने लिखा हुआ था उस आर्टिकल को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो हमारा ये टाइटल इसे हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए पेंसिल आइकन आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट किया, 7 ऑनलाइन इन इंडिया 2024, और इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये सेव किया, देखिए टाइटल यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो इमेज इसने दे रखी है, ये इमेज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं अपनी इमेज यहाँ पर यूज़ करूँगा इसके बदले। तो यहाँ पर मैं चेंज इमेज पर क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल पर मैं क्लिक करूँगा, और मेरी जो इमेज है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सेलेक्ट की, और आप देखिएगा माई लाइब्रेरी ये आ चुकी है। सेलेक्ट मैंने यहाँ पर की, सेलेक्ट, और ये मेरी इमेज यहाँ पर हो चुकी है। इसकी साइज़ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए कम ज़्यादा आप यहाँ पर से कर सकते हैं। इसके बाद में टाइटल हो गया, इमेज हमने चेंज कर दी, और फाइनली आता है हमारा अब हमारा फाइनली आता है यहाँ पर ये आर्टिकल। अब यहाँ पर हम वो वाला आर्टिकल पेस्ट करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था इतनी माथाफोड़ी करने के बाद में। एंड इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। ओके, ये हमारा पूरा यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ आ चुका है। आप देखेंगे बहुत अजीब लग रहा है भाई साहब, तोबा सारा मूड ख़राब कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, इसको थोड़ा सा पूरे को सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेलेक्ट किया। देन फ़ॉन्ट साइज़ की हम कर देंगे 18। ये देखिए सारा कुछ जो है वो हो गया है। कलर हम इसका सेलेक्ट करेंगे ब्लैक, देखिए कलर हो चुका है। बोल्ड चाहते हैं तो बोल्ड हो सकता है, साइज़ यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा आर्टिकल लिखा हुआ आ चुका है, ये देखिए ये रहा कि साइड बनकर रेडी हो चुकी है। टाइटल आपने यहाँ से लिख दिया, इसका फ़ॉन्ट आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई सारे फीचर यहाँ पर मिलते हैं। प्लस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए एलिमेंट्स यहाँ से ऐड हो सकते हैं, वीडियो ऐड हो सकता है, टेक्स्ट ऐड हो सकता है, इमेज वगैरह कुछ भी। देन इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज एंड नेविगेशन है, ब्लॉग और होम, ये इसमें आप कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक अलग से ब्लॉग एक और लिखना है आपकी साइट में, तो आप ब्लॉग पर क्लिक करके ऐड पेज पर क्लिक कर सकते हैं। देन वेबसाइट स्टाइल पर जाकर के आप ये कर सकते हैं कि देखिए, और कौन सा कलर आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं, एनिमेशन हो गया। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे आएंगे पेंसिल वाला आइकॉन पर, तो आपकी जो ब्लॉग है वो आप दिख जाएंगे, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। यहाँ से आकर के ड्राफ्ट में जाकर के आपकी जो ड्राफ्ट में वो आप चेंज कर सकते हो, शेड्यूल किए हुए, पब्लिश्ड किए हुए, ये रहे पब्लिश्ड जो मैंने किए हुए हैं, शेड्यूल यहाँ पर एक भी नहीं है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए AI लोगो मेकर, AI राइटर, AI की मदद से आप यहाँ पर भी चैट जीपीटी पर नहीं, यहाँ पर भी आप राइटिंग कर सकते हैं। ब्लॉग जनरेटर भी है, इमेज जनरेटर भी है, सब कुछ यहाँ पर AI से हो सकता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं AI से, मतलब AI राइटर का यूज़ करके हम आर्टिकल कैसे लिखें, यहाँ पर लोगो कैसे बनाएं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और देखिए मैंने तो ना टाइम पास में साइट यहाँ पर बना दी है। आप अगर टाइम देकर के बनाओगे, अपने लिए काम करोगे, तो बहुत ही अच्छी सुंदर साइट बना सकते हो AI से, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। चेंजेस कर सकते हो और उससे अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो गूगल एडसेंस से लिंक करके। इसके बाद प्रीव्यू पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में मेरी साइट कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये मेरी साइट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा आर्टिकल यहाँ पर आ जाता है। देखिए कुछ इस टाइप की साइट दिखेगी। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फ़ोन में साइट कैसे दिखेगी वो यहाँ पर दिख जाएगी।
ये देखिए फ़ोन में ये साइट ऐसी दिखेगी, कुछ इस तरह से आपका आर्टिकल दिखेगा, लग रहा है ना प्रोफेशनल बिल्कुल। और सारा कुछ एआई ने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो बस मैनेज किया, हम तो बस एक लीडर बन करके लीड कर रहे हैं, काम तो सारा एआई कर रहा है। ये हो चुका है। लाइव पर गो लाइव पर आप क्लिक करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया और ये देखिए आपकी जो साइट है वो हो चुकी है। लेकिन आपको जो यहाँ पर ना साइट पर ये अजीब सा दिखेगा यहाँ पर कुछ भी, इसके लिए आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा। आपकी साइट का नाम होता है एक तरह से डोमेन नेम, कि आपकी साइट का क्या नाम होगा। जैसे youtube.com, तो youtube.com एक डोमेन है, दीपकदया.com एक डोमेन है। तो आपका जो भी नाम है, जो भी आप साइट का चाहते हैं नाम, वो आपको डोमेन परचेस करना पड़ेगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना उसका प्राइस है, और कई बार तो यहाँ पर फ्री में भी मिल जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आई नो काफ़ी टफ चीज़ है ये, बहुत ही मेहनत लगती है, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा। एंड कोशिश कीजिए खुद से आर्टिकल लिख सके तो साइट एआई से बना लीजिए। आर्टिकल अगर खुद से लिख सके तो लिखिए। चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, आर्टिकल को थोड़ा एक स्ट्रक्चर देने के लिए, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन आपको। तो जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। साइट बनाइए, उसको गूगल एडसेंस से लिंक करिए और पैसा कमाइए। सो इस वीडियो में इतना ही। आई विश आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और हाँ, सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वेबसाइट बनाइए और अर्न कर सकते हैं तो करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।